करो स्टार्ट। ठीक है। Good morning, student. We learn today civics, subject civics in chapter name is diversity in society. डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंसेस जो अपने सोसाइटी में या अपने समाज, सोसाइटी मीन्स समाज, अपना हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो सोसाइटी नहीं, यहाँ पे सोसाइटी मतलब है समाज। अपने समाज में विविधता क्या है, डिफरेंसेस क्या है? अभी अपने यहाँ पे, अपने इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज के, रिलीजन के लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बताया, पंजाबी है, फिर महाराष्ट्रियन है, गुजराती है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज के लोग या डिफरेंट रिलीजन के लोग हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में रहते हैं, तो ये क्या हुई? विविधता हुई, मतलब डिफरेंट हुए, पर हम लोग इस विविधता में भी एक साथ ही रहते हैं। कभी क्लेश नहीं होता, हुआ तो भी हम लोग सॉफ्टली वो ले लेते हैं। तो ये है डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी, मतलब अपने समाज में विविधता है वो बताया गया है। उसमें आपको टॉपिक से डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, द कंट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। तो फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। उसके पहले है थोड़ा प्रस्तावना है। देयर आर मेनी लैंग्वेजेस, रिलीजन, कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन इन इंडिया सोसाइटी। अपने इंडिया के समाज में, अपने इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज है, रिलीजन है, कल्चर मतलब संस्कृति है, परंपरा है, रूढ़ी है, ये अपने इंडिया में। दिस डाइवर्सिटी इज द मार्क ऑफ अवर रिच कल्चर हेरिटेज। वी लिव अलॉन्ग among people we speak different languages such as मराठी, कन्नड़ा, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू। अपने भारत में हर एक पहले ही लाइन में बताया कि लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है, कल्चर अलग है, और अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, उर्दू, ये लैंग्वेजेस बोली जाती है। दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल एंड कल्चर इवेंट इन डिफरेंट वे। अभी ये सब इनका क्या है कि जो कल्चर है, उनका जो त्योहार है वो क्या है, अलग अलग वे में, मतलब अलग अलग टाइप से वो सेलिब्रेट करते हैं। देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट। उनकी पूजा, वर्शिप मतलब पूजा, जो पूजा करते हैं वो भी क्या अलग है। अवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ region with different historical legacies. There this diversity in share and celebrate। ये क्या है अपने कंट्री में, ये पहले से जो अपने हिस्टोरिकल मतलब प्राचीन से ये डाइवर्सिटी, विविधता है, शेयर की जाती है, मतलब एक दूसरे से शेयर की जाती है। सेलिब्रेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं हर एक इसमें त्योहार में। As all these different communities in our country have lived together for many years, a feeling of oneness has developed among them. This feeling of oneness leads to unity in इंडियन सोसाइटी। अपने मतलब रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, ट्रेडिशन अलग है, फिर भी हम लोग कैसे रहते हैं, यूनिटी में ही रहते हैं। ये सब इंडिया में पाया जाता है, यूनिटी में रहना। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ, मतलब अपनी विविधता ही क्या है, अपने जो इंडियन रिलीजन में जो डिफरेंसेस है वही अपना क्या है, स्ट्रेंथ है, मतलब ताकत है। To live with different groups is to experience coexist help to increase the level of understanding among the people। अपने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप है, पर अलग अलग ग्रुप है फिर भी क्या है, हम लोग में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझने की जो ताकत है, उसके वजह से क्या होता है, हम लोग एक साथ ही रहते हैं। It acquaint as with each other tradition, custom and way of life. We learn to respect each other way of life. We even adopt certain tradition from
others. This help to increase the feeling of unity in society. हम लोग क्या करते हैं कि अपने ट्रेडिशन कस्टम मतलब परंपराएं जो है वो हम लोग जब सेलिब्रेट करते हैं या जीते हैं तो हम लोग अपने ही साथ दूसरों का भी क्या करना है, रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है. उसी की वजह से क्या होती है, यूनिटी बनी रहती है. दिस सोशल यूनिटी हेल्प एज द फेस मैनी नेचर एंड सोशल क्लाइमेटीज टुगेदर. ये यूनिटी की वजह से, एक साथ रहने की वजह से जो भी प्रॉब्लम आते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको टुगेदर मतलब एक साथ रह के सामना कर सकते हैं. तो ये क्या है, अपना स्ट्रेंथ है. द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता. मतलब मुझे समझो, अभी मैं मराठी हूँ तो मुझे अलग धर्म लेना है तो मैं ले सकती हूँ. यहाँ पे किसी का कुछ इंटरफेयर्स नहीं रहेगा. जो मुझे करना है, मुझे अलग रिलीजन में जाना है, मुझे अच्छा जो लगता है वहाँ पे मैं जा सकती हूँ. वहाँ पे किसी का रूल और रेगुलेशन नहीं होता. पर उसके प्रिंसिपल जो है सेक्युलरिज्म के, वो आगे है. इंडियन सोसाइटी कॉन्स्टिट ऑफ पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन. मतलब इंडिया की सोसाइटी किसी पीपल के ऊपर नहीं, अलग अलग धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है. Our constitution has made important provision to ensure that all religions. यहाँ पे देखो एक फोटो दिया है मैंने, अलग अलग रिलीजन के लोगों के फोटो यहाँ पे है. Communities will have the freedom to worship according to their faith and to help develop a feeling of mutual understanding. India is important. इंडिया सोसाइटी का मतलब कि हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक धर्म का यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. तो क्या यहाँ पे क्या बताया गया है कि कम्युनिटीज विल हैव फ्रीडम. हम लोग को फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दिया है कि आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, किसी भी धर्म पे फेथ रख सकते हो, विश्वास रख सकते हो, और ये अपने अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड है. India is an important secular nation of the world. We have great linguistic and religion diversity in our country. इंडिया में ही क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य है. इंडिया में ही है कि आपको जो चाहिए रिलीजन आप ले सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, उसके धर्म में जो त्योहार है वो आप सेलिब्रेट कर सकते हो, जो फेस्टिवल है. वी हैव ग्रेट लिंग्विस्टिक मतलब भाषा और रिलीजन धार्मिक डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री. वी हैव इन ऑर्डर preserve this diversity in a sound and healthy manner. We have accept the principle of secularism accordingly. धार्मिक और भाषिक जो है विविधता है, तो वो विविधता मतलब जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो आगे बताए गए हैं. नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज एज द रिलीजन ऑफ अवर कंट्री. अपने कंट्री में किसी एक धर्म का, एक रिलीजन का पुरस्कार नहीं किया, मतलब ये अपना भारत का रिलीजन है, ऐसे नहीं है. Every person has the freedom of worship as per their religion or the religion of their choice. मतलब हर एक पर्सन को फ्रीडम दिया गया है कि वो किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है या किसी भी रिलीजन की पूजा कर सकता है, और उसके ऊपर वो डिपेंड है. There can be no discrimination among people on the basis of their religion. The people of all religion are treated equally by the state. अपने इंडिया के गवर्नमेंट में कोई भी एक रिलीजन नहीं है, तो सब रिलीजन के लिए अपने जो रूल्स है, रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, वो सेम है. Opportunities for education, means of the livelihood and government jobs are made available to all. जो कुछ गवर्नमेंट की जो सुविधाएं वो है एजुकेशन के बारे में, या लिव्ड मतलब रोजगार के बारे में,
गवर्नमेंट के जॉब के बारे में, तो वो सबके लिए इक्वली है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये रिलीजन पे डिपेंड नहीं है। There are special provision in the constitute of protect of religion and linguistic minorities. Minorities are free to protect and preserve their linguistic and cultural identities. They are also free to bring about the development of their own communities through education. जो गवर्नमेंट अपना कॉन्स्टिट्यूट है उसने क्या किया है, जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज मतलब कम लोग जो भाषिक है, कम जो एक ही लैंग्वेज के हैं और कम है, तो उनको क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, या मतलब उनके लिए कुछ ये रखा है, मतलब फैसिलिटीज रखे हैं एजुकेशन के बारे में या रोजगार के बारे में बेनिफिट्स रखे हैं, या उनके लिए कुछ योजनाएं हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज हेल्प्ड टू मेंटेन रिलीजन हार्मोनी इन इंडिया सोसाइटी। इंडिया के समाज में क्या बताया गया है, अपने रिलीजन को मेंटेन किया गया, हार्मोनी मेंटेन किया गया है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। What do we learn by living in a society? What values quality do we imbibe? Let's see how society help to develop our personality. मतलब खुद को डेवलप करने के लिए हम लोग का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी टू अवर डेवलपमेंट। सोसाइटी हमें अपने खुद को डेवलप करने के लिए क्या कंट्रीब्यूट करती है, क्या हेल्प करती है, वो हमें देखना है। तो फर्स्ट है कॉरपोरेशन। ऑल सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉरपोरेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। द वेरी एग्जिस्ट of society depend on the cooperation between individuals. Cooperation is the process of sharing and helping each other in solving problem and removing difficulties. All societies are best मतलब अपने समाज के जो समाज जो है वो डिपेंड है एक दूसरे को हेल्प करना, शेयरिंग करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब क्या है, एक दूसरे को हेल्प करना, ये क्या है, एक अपने सोसाइटी में हम सोसाइटी हमें मदद करती है, डिपेंड। A family cannot remain together without an attitude of cooperation among its member. एग्जाम्पल दिया है कि फैमिली में समझो एक साथ नहीं रहते, मतलब झगड़ा होता है या कुछ होता है, एटीट्यूड रहेगा, तो लोग ना वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, एक दूसरे को मदद नहीं कर सकते, खुद को डेवलप नहीं कर सकते। तो वैसे ही अपने समाज में हम लोग एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, एक दूसरे की डिफ़िकल्टी सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं कर सकते, अपने समाज को आगे बढ़ा नहीं सकते। जब समाज आगे बढ़ेगा तो हम लोग का भी डेवलपमेंट होता है। लैक ऑफ कॉर्पोरेशन हैम्पर our progress. Day-to-day life will also not run smoothly. Cooperation makes interdependence in society healthier and allows inclusion of everybody in the society. लैक ऑफ कॉर्पोरेशन हैम्पर अवर स्मूथली। हम लोग को क्या करना है, अपने जो प्रॉब्लम है वो स्मूथली और सब एक दूसरे को समझ के क्या करना है, सॉल्व करना है। It is process of inclusion and moving ahead, talking along section of society. Tolerance and understanding. Tolerance मतलब है सहिष्णुता and understanding मतलब समझदारी. Just as there is cooperation in the society, so also at time there can be differences of opinion, dispute and conflict. जस्ट एज देयर द कॉरपोरेशन मतलब अपने एक दूसरे को सोसाइटी में जो कॉरपोरेट करना, मदद करना,
सो ऑल्सो एट टाइम देयर कैन बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब क्या टाइप्स होते हैं, हम लोग एक दूसरे को ओपिनियन देते हैं. डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट. Dispute and conflict arise when there is lack of agreement in the opinions, ideas, and views of the people. Prejudice or misconception about each other can also lead of conflict. However, it is in nobody's interest to keep a conflict going for a long time. People find a way to resolve conflict through compromise and understanding. मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे को समझ के लेना है, अपने जो ओपिनियन है वो समझ के लेना है, तो ही क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं या एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है वो समझ सकते हैं. However, it is in nobody interest to keep the conflict going for long time. People find a way to resolve conflict through compromise and understanding. This conflict can end if people make effort to understand each other and show a spirit tolerance. एंड अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड लीड टू लॉट ऑफ न्यू लर्निंग. मतलब अंडरस्टैंडिंग के वजह से क्या होता है, हम लोग की लर्निंग नया नया कुछ सीख सकते हैं. वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज. दिस हेल्प टू फर्दर इनरिच आवर सोशल life. We become more tolerant. Society has the opportunity to learn this simple method of maintain well-being and peace of society. मतलब यहाँ पे शांतता और स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए हम लोग को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल. मतलब हम लोग को समाज में रहना है तो हम लोग को हर एक टाइप के रोल परफॉर्म करने पड़ते हैं. इन सोसाइटी वी पे डिफरेंस रोल. ईच इंडिविजुअल हैज सर्वर roles and the responsibility and duties of every role are well defined. मतलब कि यहाँ पे सोसाइटी में हम लोग हैं तो वहाँ पे हम लोग को हर एक टाइप की भूमिका या अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ती है. तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, ड्यूटीज़ अलग होती है. अभी हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टडी करना, और ये स्टडी करना, आगे बढ़ना, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आगे जाके हम लोग जब बड़े होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है. वाइल प्लेइंग these role at home and outside, we form bonds. Many may occur in the part we pay. हर एक आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तो हर एक एज में हम लोग हर एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी ड्यूटीज़ हमें निभानी होती है. अभी यहाँ पे एक पिक्चर दिया है कि देखो बीच में हम लोग हैं, मतलब स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट आपको 20 साल के बाद आगे जाके आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. अभी आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करनी है. आगे जाओगे, थोड़ा बड़ा हो, थोड़े एज मतलब बढ़ेगा तो क्या है, आपको मेंबर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ चिल्ड्रन सोसाइटी, मतलब चिल्ड्रन सोसाइटी के आपको मेंबर होना पड़ेगा. उसके आगे आप लोगों को स्वच्छता का बता सकते हो कि स्वच्छता के बारे में. तो और आगे बढ़ोगे, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी या जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे तो आपको हर एक भूमिकाएं निभानी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है. अब रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, अभी ये हमारे समाज की रेगुलेशन है, रूल है कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते तो हम लोग को शांतता और अच्छे से रहने के लिए हम लोग को एक रूल फॉलो करना पड़ता है. तो ये रूल कौन किससे मिलते हैं, तो गवर्नमेंट से मिलते हैं. तो ही हम बिना झगड़ा करे
सोसाइटी में रहते हैं. इन ऑर्डर दैट सोसाइटी फंक्शन स्मूथली सम रूल्स आर रिक्वायर्ड. मतलब अपनी सोसाइटी के फंक्शन अच्छे से चलाने हैं तो हम लोग को रूल्स फॉलो ही करने पड़ते हैं. इन एशियन टाइम सोसाइटी वॉज मोस्टली रेगुलेट विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशन. एशियन टाइम से मतलब ये जो ट्रेडिशन है वो हेल्प करता है. बट इन मॉडर्न इंडिया, ये एशियन टाइम का बताया कि ट्रेडिशन परंपरा ये क्या करती थी, रूल वही उनके रूल थे. बट अभी जो टाइम है वो मॉडर्न है तो अलॉन्ग विथ ट्रेडिशंस लॉज आर नीडेड. मतलब ये अपने ट्रेडिशन, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसके साथ हमें लॉ को भी इंक्लूड करना पड़ता है. मतलब लॉ भी इम्पोर्टेंट है. लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशन एंड कस्टम. लॉ जो है वो ट्रेडिशन, परंपरा और जो रूढ़ी है जो पहले से चलते आ रहा है, वो हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ट्रेडिशन है, उसमें लॉ ये क्या है, डिफरेंट है. द रेगुलेशन of society through laws and tradition is carried out by different organization and institute. मतलब जो सोसाइटी है उसके ट्रेडिशन कैरिड मतलब अच्छे से संभालने के लिए हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. द गवर्नमेंट बॉडीज एट द लोकल लेवल also play an important role in the process of regulation of society. जो अपना गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट लोकल लेवल पे हम जो अपनी भूमिका से करती है, प्ले करती है, इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो है रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी. मतलब अपने सोसाइटी के रूल ही हम लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट प्ले करती है और उनके गवर्नमेंट के जैसे ही हम लोग अपने गवर्नमेंट के रूल के जैसे हम लोग अपने ट्रेडिशन और अपनी कस्टम जो है वो चलाते हैं. अपनी वैसे ही सोसाइटी चलती है. ये है डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी. अपने सोसाइटी ये है, ऐसे चलती है. मतलब कि एक दूसरे को हेल्प करना, शेयर करना. बाय बाय. दिखा ना मुझे, मैं भी करूँगी.